हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटली ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था 9th का। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट है जो मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्नीफाइंग लेंसेज थी, उसकी डिस्कवरी जो थी, उसने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया था, जिससे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है कि वो होल ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एमीबा। ठीक है, वो एक सिंगल सेल से मिलके बना है। क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें यूनि का मतलब क्या है, सिंगल। और कई बार क्या होता है, सेल ग्रुप टुगेदर हो जाते हैं, जिसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे फंजाई, प्लांट्स एंड इवन एनिमल। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ एक सेल्स की आपको वेरियस सेल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में वेरियस सेल पाए जाते हैं, उसकी कुछ एक एग्जांपल दी है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं। स्मूथ मसल सेल होता है, ओवम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ब्लड सेल होते हैं, नर्व सेल होते हैं, स्पर्म सेल होता है, और बोन सेल और फैट सेल। तो ये जो हैं आपके ह्यूमन बॉडी के सेल हैं। अगला देख लेते हैं। जो इनके शेप एंड साइज़ हैं, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। कुछ सेल जैसे कि अमीबा अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, बट नर्व सेल की अपनी एक पर्टिकुलर शेप होती है। ईच लिविंग सेल के पास कैपेसिटी है कि वो बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सके, और डिवीजन ऑफ लेबर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स में होती है, जिसका मतलब है कि वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उनका हार्ट पंप कर सकता है ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट कर सकता है फूड, और सिंगल सेल के साथ डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सेल की डिवीजन भी होती है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल। और जो ये ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनेलिस, और परफॉर्म करती हैं सेल को, ताकि वो अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है जी। ये ऑर्गेनेली जो हैं वो कंस्टिच होती हैं इकट्ठे, टुगेदर मतलब इकट्ठे, बेसिक यूनिट फॉर्म करने के लिए, जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, पता लग गया। इट इज़ इंटरेस्टिंग है ये देखना कि सेम ऑर्गेनेली, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन, ठीक है, उनका पता नहीं हमें फंक्शन क्या है, जो मर्जी हो, बट वो ऑर्गेनिज्म में फाउंड होती ज़रूर है। ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में डाउट है कि ऑर्गेनेलिस क्या होता है, तो एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के वो पाए जाते हैं ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे हार्ट हो गया, किडनी होगी, स्टमक हो गया, जो ये हमारी बॉडी को बनाते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनेलिस जो हैं वो ऑर्गन्स होते हैं सेल के। ठीक है, ऑर्गेनेलिस सेल के ऑर्गन्स को बोला जाता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम, ये सारे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारे आते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, एंड वाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ। अब हमने पढ़ना है कि सेल किसका बना होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि सेल के स्पेशल कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वैसे ही ऑर्गेनेलिस जो है वो सेल के ऑर्गन्स होते हैं। तो जब हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो ये सब पाया जाता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये सारी एक्टिविटीज़ सेल के इनसाइड होती है। ठीक है, और पॉसिबल होती है इन फीचर्स के कारण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बताऊँ तो सेल मेम्ब्रेन, जैसे आपका सेल है, तो जो उसका बॉर्डर है, जिसे या हम जिसे आउटर कवरिंग कहते हैं, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ठीक है, अगर कोई सिंपल पूछ ले तो
और उसका बॉर्डर सेल का या उसकी सबसे आउटर लेयरिंग को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट लाइन में इन्होंने कवर कर दिया है कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो कि सेल के कंटेंट्स को सेपरेट होने में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने में मदद करती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका एक क्वेश्चन भी आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों परमिट करता है एंट्री और एग्ज़िट। ठीक है जी, ताकि वो प्रिवेंट कर सके अदर मटेरियल्स को आने में। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, उसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, वो सिर्फ जो ज़रूरी सेल के लिए चीज़ें हैं उसको ही अंदर बाहर करने में मदद करता है। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है सेल मेम्ब्रेन से मूव होती हैं, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अर्लियर चैप्टर में हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि यहाँ पे कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं होती फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। सबसे ये आपको बात याद रखनी है कि हमेशा हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ऑस्मोसिस में होता है। अभी मैं आपको ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ाऊँगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। समथिंग सिमिलर टू द सेल, जैसे सम सब्सटेंस लाइक CO2 है जो कि सेल एक्सक्रीट करता है, वो हायर कंसनट्रेशन में होता है सेल में। और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में CO2 इन द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो। ठीक है, CO2 की कंसनट्रेशन लो है और कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड द आउटसाइड ऑफ द सेल, इसमें क्या है, डिफरेंस है। CO2 सेल से बाहर आता है, ठीक है, क्योंकि जो ये सेल है इसके अंदर CO2 हायर कंसनट्रेशन में है, वो हायर टू लोअर कंसनट्रेशन में चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के प्रोसेस से। और जो O2 एंटर करता है सेल में डिफ्यूजन के प्रोसेस से, एक O2 का लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर देता है सेल में। दस डिफ्यूजन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जब वाटर में ये होता है ना हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, तब हम थ्रू प्लाज्मा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस। जैसे इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने कटोरी में पानी डाला काफ़ी, उसके अंदर सौगी के किशमिश के दाने डाले, तो थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो वो फूल जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू क्योंकि बाहर पानी की हायर कंसनट्रेशन है और वो सेल यानी कि किशमिश के अंदर चला जाता है, जिसके कारण वो फूल जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर क्रॉस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड वाटर। ठीक है, वो डिजॉल्व वाटर के अमाउंट से अफेक्ट हो जाती है। वन ऑफ द थ्री कुड बी हैपन। तो जब ऑस्मोसिस होता है तो इनमें से 3 हैपन जरूर होते हैं। इफ़ मीडियम द सेल हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशन, ठीक है, मीनिंग जो आउटसाइड है वो काफ़ी डाइल्यूट है, तो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस गेन करेगा, इसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।